नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में दोस्तों साइको जो होता है आपका ईएलपी का, इसके बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट समझने वाले हैं। जैसे हम सीबीएटी भी कहते हैं, और इसका टी स्कोर जो निकाला जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट समझने वाले हैं कि सीबीएटी आपका क्या होता है, और सीबीएटी में जो मार्क होता है, जो टी स्कोर निकाला जाता है, वो किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। और आपको पता है दोस्तों, सीबीएटी जो होता है आपका बैटरी वाइज होता है। 5 बैटरी आपसे पूछी जाती है और हर बैटरी का मार्क कितना होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम देखेंगे दोस्तों, जो साइको है आप कितने नंबर पर पास कर सकते हो, कितने नंबर पर आप फेल हो सकते हो। और साथ में यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों, जो एएलपी 2026 की वैकेंसी आई हुई 11,000 प्लस। फुल नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। तो वहाँ पर अब की बार दोस्तों, जो अब की तो नहीं, ये एएलपी की जो भर्ती है आपकी, जिसका सीबीटी 1 हो चुका है, इसमें ये नियम लागू नहीं है। लेकिन 2026 की जो 11,000 फॉर्म जो अभी ओपन है, उसका आवेदन चल रहा है, उसमें 50:50 का नियम जो है लागू रहने वाला है। यानी 50% पार्टी का लिया जाएगा और सीबीएटी का 50% आपका लिया जाएगा। पहले 30% टी स्कोर बनता था, 30% में से आपका जो है टी स्कोर निकल कर आता था, अब आएगा 30% में से, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर हम समझेंगे कि 50-50 के हिसाब से अगर टी स्कोर निकालें तो किस प्रकार से बनेगा। और अब की बार यहाँ पर 70:30 का ही नियम लागू रहेगा इस भर्ती में। तो ये किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम समझने वाले हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपको समझ में नहीं आया होगा कि बैटरी किस प्रकार से कैलकुलेट होती है, कौन सी बैटरी कितने नंबर की होती है, पूरा जो सीबीएटी होता है वो कितने मार्क का होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर कहीं आपकी वीडियो बनती है, आपके सामने आप जो प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि आपका जो नोटिफिकेशन उसमें बताया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। जो टी स्कोर जो होता है आपका, मैक्सिमम 80 नंबर हो सकता है और मिनिमम 20 नंबर का। इसी के इर्द गिर्द आपका जो है बीच में जो है आपका टी स्कोर रहता है। और अभी तक जो देखने को मिला है दोस्तों, 80 किसी का भी आज तक टी स्कोर नहीं बना है। वही आपका 60, 62, 65 के अप्रॉक्स आपका टी स्कोर रहा है हाईएस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है रेलवे की तरफ से। ये जो है, ये वो फार्मूला है जो यूज किया जाता है रेलवे की तरफ से, जिसमें ये फार्मूला है यहाँ पर। ये आपका एक्स का मतलब है दोस्तों, आपका जो वो होता है ना, जैसे कि क्रम वाइज, जैसे कि 10 नंबर, इस ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट हैं, इसके 8 नंबर आए, इसके 9 नंबर आए, इसके 10 नंबर आए, इसके 11, इसके 12, इस प्रकार से। और मीन इनका जो है माध्य निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है दोस्तों, जो मीन है, वो जो मीन है यानी जो माध्य निकल कर आएगा, वो इसमें से, इन संख्याओं में से घटाया जाएगा। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यही पूरी कैलकुलेट यहाँ पर आगे हम समझेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार आपके लिए बैटरियों के बारे में समझा देता हूँ कि कितने प्रकार की बैटरियाँ होती है और प्रत्येक बैटरी कितने नंबर की होती है और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं आपको बता दोस्तों, जो हमारा साइको होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, 5 बैटरियाँ आपकी होती हैं। जैसे कि मेमोरी, टेस्ट, ये टेस्ट होते हैं दोस्तों, टेस्ट के अंदर मेमोरी होती हैं। जैसे मेमोरी टेस्ट होता है आपका, एक फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, एक डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट होता है, एक परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं मानकर चलो मेमोरी टेस्ट अगर हम ले लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, आपके सामने 5 बैटरी होती हैं, जिसमें एक तो होता है स्टडी द बिल्डिंग मैप, एक नंबर पिक्चर नंबर वाला होता है, एक रेलवे मैप होता है, एक पिक्चर पेयर्स होता है, ठीक है, एक मोमेंट्स द सेफ, ये वाला होता है। ये होती हैं दोस्तों बैटरियाँ। ये आपका टेस्ट हुआ और ये आपकी बैटरी हुई। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, प्रत्येक बैटरी आपकी 80 नंबर की होती है और 5 बैटरियाँ होती हैं,
तो यानी दोस्तों 400 नंबर का आपका जो होता है ना, ये साइको होता है 400 नंबर का, इसी में से आपका नंबर आता है और उसी का 30% लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर टाइमिंग दिया है कि 24 क्वेश्चन बिल्डिंग मैप के आते हैं, 42 क्वेश्चन पिक्चर नंबर के, रेलवे मैप के 24, 40 नंबर पिक्चर पेयर्स के आते हैं आपके, और मेमोन्स द सेफ ये आपके 24 नंबर आते हैं। और डबल पेयर में आता है, जैसे 12 क्वेश्चन, फर्स्ट पेयर में 12 क्वेश्चन और सेकंड पेयर में भी 12 क्वेश्चन, इस प्रकार से। और प्रत्येक पेयर के लिए दोस्तों 2 मिनट समझने के लिए दिया जाता है और 2 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूछा जाता है, यानी टोटल जो टाइम मिलता है आपके लिए 8 मिनट। इन 24 क्वेश्चनों के लिए 8 मिनट टाइम मिलेगा। इस प्रकार से 12 क्वेश्चनों के लिए 12 मिनट, इन 42 क्वेश्चनों के लिए 12 मिनट टाइम मिलेगा, 24 क्वेश्चनों के लिए 8 मिनट, 40 क्वेश्चनों के लिए 12 मिनट और 24 क्वेश्चनों के लिए 12 मिनट। यहाँ पर इस प्रकार से टाइमिंग होती है यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक मिनट कितने नंबर की होगी, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम आगे आपके लिए बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए जैसे इस प्रकार से आपका ये बिल्डिंग मेमोरी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा स्क्रीन पर। इसमें ये शेप जो दी हुई है, जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार का मकान है, यहाँ पर इस प्रकार का है, यहाँ पर इस प्रकार का है। तो ये आपको जगह याद रखनी है कि कौन सा मकान किस जगह पर किस आकृति में किस प्रकार का बना हुआ है। फिर ये आपके सामने से हट जाएगा जैसे ही टाइम खत्म होगा। फिर आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि ए नंबर में क्या था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये किस नंबर में आएगा, ये किस नंबर में आएगा। तो यहाँ पर ए में था ये वाला, बी में था, सी में था ये वाला और बी में था ये वाला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों पिक्चर नंबर ये रहा आपका। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा आएगा आपका, और जब टाइम खत्म हो जाएगा इसे समझने के लिए दिया जाएगा किसके सामने क्या नंबर है। और जब ये खत्म हो जाएगा टाइम इसका, तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। इनका नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे टॉर्च के लिए 93 है, यहाँ पर भी 93 है, यहाँ पर भी 93 है। जग के लिए 64 है, ये रहा 64, ये 64 रहा आपका, तो यहाँ पर भी 64 है। इसी प्रकार प्रेस के सामने पूछा जाएगा, ग्रेप्स कुल्हाड़ी जो है आपका पुस्तक जो है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस पिक्चर के सामने कौन सा अंक है। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए आपके सामने मैप आता है रेलवे ट्रैक का। तो जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये आपके सामने आएगा। यहाँ पर स्टेशन जो दिए गए हैं इनको ना याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा स्टेशन है। जब इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके सामने जो है दोस्तों ये वाला मैप आएगा, और यहाँ पर बताना है आपको कि DET कहाँ पर था, तो C पर था, PIR कहाँ पर था, A पर था, और शोक कहाँ था, तो B पर था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपके लिए समझने के लिए जाएगा कि किसके सामने कौन सी आकृति बनी हुई है, वो किस कलर में है, किस प्रकार की है, किस प्रकार से उसे डिजाइन किया गया है। फिर आपके सामने इसका टाइम खत्म होते ही ये आपके सामने खत्म हो जाएगा। फिर आपके सामने ये वाला जो है स्क्रीन आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये वृद्ध कोई व्यक्ति है, इसके सामने कौन सा हेलीकॉप्टर है, तो ये वाला है, तो यहाँ पर इस पर टिक करेंगे। इस व्यक्ति के सामने कौन सा गुलाब का है, कौन सा फूल है, गुलाब का, तो गुलाब के सामने कौन सा व्यक्ति है, तो यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, तो उल्टा भी पूछा जा सकता है। जैसे कि लड़की के सामने ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के सामने लड़की, तो ट्रैक्टर के सामने कौन सी लड़की थी, ये वाली। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टाइमिंग मैंने आपके लिए बता दिया है किस प्रकार से टाइमिंग दी जाती है। अब बात ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है टी स्कोर किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, किस प्रकार से आपका स्कोर बनेगा, उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपको समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रकार से जो है इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट डाउट, जितना भी डाउट है आपका, सारा डाउट मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं RRB ALP CBAT टी स्कोर कैलकुलेशन, जिसमें दोस्तों आपके सामने जो टी स्कोर के लिए जो ये फार्मूला यूज किया जाता है वो किया जाता है ये वाला फार्मूला। ठीक है, जिसमें मीन का मतलब होता है दोस्तों ये माध्य, और SD का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। और ये X जो होता है वो मैंने अभी आपके लिए बताया। जैसे 5 लोग हैं ये वाले, इनका अलग अलग नंबर है, जैसे इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है। इस प्रकार से ये X का मान होता है। अब इसमें दोस्तों मीन यानी माध्य जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है सम ऑफ टोटल वैल्यू Y टोटल नंबर ऑफ वैल्यू।
यानी दोस्तों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। आपने माध्य बहुत निकाला होगा, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके दो फॉर्मूले दोस्तों जो होते हैं वो है, एक तो ये है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर वाई एन, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर वाई एन माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से दोस्तों यही फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है, ये वाला फर्स्ट नंबर का, ये यूज नहीं किया जाता, ये यूज किया जाता है। अब दोस्तों यूज क्यों किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी शिफ्टें होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का मान लीजिए 50 और एवरेज निकल कर आ गया तो इसी प्रकार से टी स्कोर निकाल देंगे, नहीं। इसमें तो अब देखिए दोस्तों, किसी का बैठ सकता है, किसी का नहीं बैठ सकता, हर शिफ्ट का अलग अलग बैठेगा। तो इस दिक्कत से अलग होने के लिए, इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए ये फार्मूला जो है यूज किया जाता है, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है डायरेक्टली, और इसी फार्मूले के द्वारा जो है आपका टी स्कोर निकाला जाता है। अब टी स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है वो देखिए, आगे मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। इसमें देखिए दोस्तों, सिग्मा का मतलब है योग, एक्स आई का मतलब प्रत्येक डेटा का मान, एन है कुल पदों की संख्या, ये आपको याद रखना है। जैसे माध्य क्या होता है दोस्तों, सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या का भाग दे देना है। मानक विचलन में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक संख्या में से माध्य जो आता है आपका निकल करके उसे घटा देना है। ठीक है, तो उसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपके लिए समझा देता हूँ। चलिए, जैसे कि देखिए दोस्तों, आपके सामने ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कुल मार्क 30 में से यहाँ पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, इसके 8 नंबर आए, इसके 9 नंबर आए, इसके 10 नंबर, 11 11 11 12, इसका 13, इसका 14, इसका 14, इसका 14, इसका 15, इसका 15, इसका 15, इसका 16, इसका 16, सॉरी 217, इसका 17, इसका 18, इसका 18, इसका 19 आया, इसका 20 आया, इसका 21, इसका 22, 21, इसका 22, इसका 22, इसका 23 आया, इसका 23 आया, इसका 23 आया, इसका 24 आया, इसका 24 आया। तो करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, और ये जितनी संख्या हैं उनका टोटल का इसमें हम भाग देंगे। टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 30 है। ठीक है, और इसे ही दोस्तों हम एन मानेंगे। तो टोटल इनका योग जो आया है वो आया है दोस्तों 500, और 500 में अगर हम टोटल का भाग देते हैं तो आपका माध्य निकल कर आता है दोस्तों 16.67। ठीक है, अब ये यहाँ पर माध्य निकल आया। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब एक्स आई का जो है मान निकाल करके, एक्स आई क्या है, जो आपके मार्क यहाँ पर दिए गए हैं ये वाले, जैसे कि ये है दोस्तों एक्स आई, ये सारे के सारे मान जो है एक्स आई हैं। अब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है दोस्तों, इस प्रत्येक मान में से, और जो आपका ये माध्य आया है इसको घटा देना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये पूरा यहाँ पर चार्ट मैंने बनाया हुआ है। सिग्मा को हम बाद में देखेंगे दोस्तों, सिग्मा का मतलब है जो आपका ये निकल कर आता है इसका योग। अब ये कैसे निकलेगा जो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मान ली जो आपका माध्य आया था वो आया था 16.67। ठीक है, अब 16.8 में से 16.67 घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या दोस्तों, -8.67। अब इसका होल स्क्वायर करना है, ये वाला ऊपर दिया हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल कर आएगी 8 मार्क वाले स्टूडेंट की वो आएगी 75.17। इसी प्रकार से दोस्तों हर जो मान है आपका प्रत्येक स्टूडेंट का, उसका मैंने यहाँ पर मान निकाला हुआ है। जैसे इसके 9 मार्क हैं तो 9 के हिसाब से अगर हम निकालें तो 9 में से अगर हम इसको घटाते हैं मीन को, तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है -7.67, और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है 58.85। ठीक है, इसी प्रकार से आगे यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने वैल्यू लिखी हुई है। अब 11 जो है 3 बार है, तो ये 1 की वैल्यू निकल कर आई है ये वाली, इससे हम 3 का गुणा करेंगे तो जो आपके सामने निकल कर है वो तीनों का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों टोटल वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ठीक है, यानी कंप्लीट वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है हमें, जो ये सिग्मा, ये इसका मान निकल कर आ गया हमारा ये वाला। अब क्या करना है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब अभी मैंने आपके लिए बताया था योग। अब इन सभी वैल्यूओं को हमें जोड़ना है जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है, और ये जितनी वैल्यू आई हैं दोस्तों आपकी, इनका योग हमारे सामने जो निकल कर आया है वो आया है दोस्तों 682.24। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने क्या बताया यहाँ पर, अभी देखिए दोस्तों, ये रहा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब है दोस्तों, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल कर आई है योग की, ठीक है, जो आपका डेटा, प्रत्येक डेटा का मान है वो, और उसमें से जो हमने माध्य घटाया है वो, उसका होल स्क्वायर करके जो हमारे पास वैल्यू आई उनका योग जो हमारे सामने आया है, यानी सिग्मा जो हमारे पास आया है वो आया है कितना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये रहा 682.24। और 682.24 में जो हमारे टोटल नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए बताया ये वाला जो कि एन है, इसे हम एन बोलेंगे, जो कि टोटल वैल्यू हैं आपकी कितनी है, 30 हैं, और इसे ही हम एन बोलेंगे। तो एन का हम भाग देंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनता है, जो इसका जो योग आया है, सॉरी दोस्तों, ये वाला इनका योग किया, यानी सिग्मा का मतलब है योग, और इस योग में क्या है हम दोस्तों, एन, यानी 30 का हम भाग देंगे, तो 30 का भाग देने पर हमारे सामने आता है दोस्तों 22.44। अब इसका अंडर रूट अगर हम निकालें तो हमारे सामने जो वैल्यू आती है वो आती है 4.77, और इसी के आधार पर हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं आगे। और ये दोस्तों अगर हम n-1 वाला जो फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया था, ये वाला फॉर्मूला, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों वो आती है ये वाली 4.81। लेकिन इसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं करता है रेलवे, ये फर्स्ट के हिसाब से ही करता है, फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से हम टी स्कोर आपके लिए बताने वाले हैं। अब टी स्कोर किस प्रकार से बनता है वो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, जैसे यहाँ पर 8 नंबर का जो है हमारे सामने मीन आया था, क्या निकल करके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये टी स्कोर का फॉर्मूला है, टी स्कोर जो निकाला जाता है। अब देखिए दोस्तों, 8 नंबर का जिसके 8 मार्क हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसमें ये 8 जो है, इसी प्रकार से प्रत्येक का टी स्कोर निकालना पड़ेगा। 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 16 सभी का निकालना पड़ेगा। तो 8 का हम टी स्कोर निकालते हैं तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है ये वाला कि 50 + 10 कोष्टक x माइनस मीन y स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारा देखिए दोस्तों, ये तो फिक्स रहेगा ही। यहाँ पर हमने 8 जिसके मार्क हैं उसका हमने निकाला, तो 8 में से -16.67 हम करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा निकल कर आया था दोस्तों वो आया था 4.77। और अगर हम इस पूरी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टी स्कोर निकल कर आता है दोस्तों वो आता है 31.8। यानी जिस स्टूडेंट के 8 मार्क थे उसका टी स्कोर निकल कर आता है 31.8। जिसके 9 मार्क थे उसका क्या आता है दोस्तों, 33.9। 10 वाले के आते हैं 35.9, 11 वाले के 38.1, 12 वाले के 40.2, 13 वाला का 42.4, 14 वाला का 44.5, और 15 वाला का 46.5, 16 वाला का 48.6, और 17 वाले का 50.7, 18 वाले का 52.8, और 19 वाले का 54.9, 20 वाले का 57, 21 वाले का 59, 22 वाले का 61.1, 23 वाले का जो है 62 यहाँ पर आपका 2, और 24 वाले का जो आता है निकल करके, जिसके 24 क्वेश्चन सही हैं, 24 मार्क जिसका बन रहा है, उसका जो है टी स्कोर निकल कर आता है 65.3। यानी मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, जो आपका टी स्कोर हाईएस्ट जो बन सकता है वो 65 के इर्द गिर्द ही आपका बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है 80 आज तक बना ही नहीं दोस्तों किसी का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, टी स्कोर कितना लाना पड़ता है हमें, 42, जो रेलवे की तरफ से तय किया गया है 42। यानी इससे कम मार्क है किसी का टी स्कोर है तो वो फेल है, और जिसका इससे ज़्यादा है या इसके बराबर है वो पास है। अब देखिए दोस्तों, 8 वाला फेल है यहाँ पर, ये वाला भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, और ये भी फेल है। अब पास कौन सा है, जिसका 42.4 है, यानी 13 जिसके मार्क थे, 13 क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया
13 नंबर जिसके बनते हैं तो उसका टी स्कोर आता है निकल कर 42.4, यानी ये पास है। यानी इस पूरे शिफ्ट में, यानी ये जो सारे के सारे स्टूडेंट थे इस शिफ्ट वाले, तो इसमें जिसका मार्क 13 था वही पास हुआ है, बाकी सारे के सारे फेल है। 13 या 13 प्लस वाले पास हैं। तो 13 मार्क पर हमारा टी स्कोर निकल कर आता है 42.4, यानी ये भी पास है हुआ, ये भी पास हुआ, ये भी पास हुआ, ये भी पास, ये भी पास, ये सारे के सारे पास हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है टी स्कोर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि टी स्कोर जो होता है, टोटल 5 बैटरी होती हैं और प्रत्येक बैटरी जो होती है आपकी 80 नंबर की होती है। तो टोटल जो CBAT जो होता है आपका 80 × 5, ठीक है, तो यानी 400 नंबर का होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, आपका जो टी स्कोर बना है सभी बैटरियों का मिला करके, 1 से लेकर के 5 बैटरियों का टोटल मिला करके टी स्कोर मिला आपका, मान लीजिए दोस्तों 300, ठीक है। टोटल मार्क जो है, टी स्कोर नहीं है दोस्तों, ये टोटल मार्क है। प्रत्येक बैटरी मान लीजिए किसी बैटरी में आपका यहाँ पर 50 आया, किसी का 60 आया, किसी में मार्क आया आपका 45, किसी में आया 56, किसी में आपका आया 55। तो इस प्रकार से तो मान लीजिए ये दोस्तों 300 बना, ठीक है। और टोटल जो साइको होता है वो कितने नंबर का होता है दोस्तों? 400 नंबर का। तो टोटल यहाँ पर आप निकाल लीजिए और 30% हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल टी स्कोर आपका कितना बनता है। 400 में यहाँ 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो ख़त्म। अब ये बचा आपका 3 3 90, 3 3 9 90, और 90 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो टी स्कोर जो ओवरऑल आपका निकल कर आता है वो आता है दोस्तों 90/4। अगर यहाँ पर हम करते हैं तो देखिए दोस्तों, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 22.5 ओवरऑल टी स्कोर आपका निकल कर आया है। और ये मार्क जो है ये है आपका CBAT का मार्क, यानी ये मार्क आपका जुड़ेगा। और CBAT और आपका मेंस जो होता है पार्ट ए, उसमें मान लीजिए आपके 70 नंबर आए तो इसका 70% जोड़ेगा, तो यहाँ पर टोटल बनता है आपका 49, ठीक है। और 22 नंबर ये 22.5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जोड़ लीजिए 5.92 11 6 और 1 7, यानी टोटल मार्क ये है आपका। और इसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपका कट ऑफ जाता है 70 और आपका मार्क बन रहा है 71.5 तो आप पास हो, अन्यथा फेल हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है टी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, इस प्रकार से पूरी गणना की जाती है। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।